very proud of my son today. 100% यकीन है कि शाहनवाज शाह ये इलेक्शन जीतेंगे। वो जीत गया बाबा, वो फिर से जीत गया। शाहनवाज मेहरुनिसा को अपनी ताकत समझता है ना, मैं उसकी ताकत ही छीन लूंगा। अगर वो लोग मेहरुनिसा को लेके गए हैं तो इस वक्त वो बहुत दूर जा चुके होंगे। अम्मी देखिए मेहरू आपी, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ मेहरू को? ठीक तो है वो? अरे कुछ नहीं हुआ मेहरू आपी को, ये देखें। सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, तेरी बेटी कितना अच्छा बोल रही है। आप सब लोगों का ताल्लुक बहुत बड़े बड़े चैनल से है। आप सब लोगों की बात लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। इसीलिए हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग किसी भी सियासतदान या किसी भी सियासी पार्टी की बात को ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाएं। आप सबने मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए ही हमेशा काम किया, ये बात मैं जानता हूँ। बस यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के दौर में हमें बहुत मोहतात होकर दूसरों तक हर खबर पहुँचानी चाहिए, क्योंकि हमारी खबरों और रवैयों से हमारे मुल्क की तस्वीर खींची जाती है। दूसरे ममालिक में और बाकी लोगों को ये पता चलता है कि ये मुल्क सियासत करने के काबिल है या नहीं, इस मुल्क में सरमायाकारी की जा सकती है या नहीं, इस मुल्क के लोग कैसे हैं, यहाँ पर निज़ाम किस तरह चलता है, हुक्मरान कैसे हैं। ये सब कुछ हम सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुँचाते हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बहुत ही मोहतात होकर चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी खबरों को इतना बढ़ा चढ़ा कर लोगों तक ना पहुँचाया जाए कि कल को हमारे मुल्क को उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े। लगता है आप आज हमें रिपोर्टिंग के मुतालिक क्लास दे रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम आपके प्रोफेशनल तजर्बों की कदर करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से इस मुल्क की एक इमेज को आपने मेंटेन करके रखा है। और हम सिर्फ बस ये चाहते हैं कि आप सिर्फ ना इस मुल्क की इमेज को मेंटेन करके रखें बल्कि हमारा साथ भी दें, ताकि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छे इकदाम उठा सकें, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो सके, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान सिर्फ एक पुरअमन मुल्क नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतरीन है। आपकी सोच और मुल्क से मोहब्बत काबिल तारीफ है और बेमिसाल भी। आप लोगों के यहाँ आने का और हमें सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको सब डिटेल समझ में आ गई होंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पार्टी के बाकी मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दें। बाकी हम कल एक मीटिंग ऑफिस में रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। वेल डन अमल, तुमने इतना अच्छा बोला। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आखिर सफदर शाह की बेटी हूँ और समन शाह की भतीजी, इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी मुझे। बचपन से फादर को सियासत करते हुए देखा है तो मैं समझता था कि मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन तुम्हें भी काफ़ी नॉलेज है। तुम्हारी मीटिंग तो हो गई है पर मेरे ऑफिस में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे ऑफिस जाना है। मैं भी सोच रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ, तो फिर मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। ओके ओके। अगर मेरू मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या होता? मैं एक खाली सफ़े की तरह होता जिस पर ज़माने के रंगों से लकीरें खींचती जाती। मेरी सोच भी दूसरे सियासतदानों की तरह होती,
मैं भी मुफाद परस्त होता और फिर अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक चला जाता। सही कहा है किसी ने कि एक अच्छे इंसान के आने से इंसान की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है और फिर वो जिंदगी की उस मंजिल की तरफ चल पड़ता है जो सिर्फ उसके लिए बनाई गई हो। हेलो। हाँ, कैसी तबीयत है अम्मी की? अम्मी की शुगर तो अल्लाह का शुक्र है कम हो गई, लेकिन डॉक्टर ने बोला इनकी डाइट और इनके आराम का बहुत ख्याल रखना है। क्या इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं? अम्मी की शुगर हाई हो गई थी। अभी अम्मी ने मना किया था आपको बताने से। मैं और चाचू फौरन अम्मी को रात में हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ी सी भी लेट कर लेते ना तो शुगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर असर कर सकती थी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना करे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। इतनी गंदगी थी उस इलाके में और औरतें आके मुझे हाथ लगा रही थी। इतना अजीब फील हो रहा था मुझे। शुक्र है मैंने चेंज किया, मुझे सुकून मिला है। जिन इलाकों के घरों में तुम जा रही हो वहाँ की औरतें तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें हाथ लगा के बात कर सकती हैं। हाथ लगाना ही है तो हाथ धोकर तो आए ना। उन्हीं हाथों से सर खुजा रही हैं, उन्हीं हाथों से खाना बना रही हैं और वही हाथ मुझे आकर लगा रही हैं। यही तो उन लोगों के मसाइल हैं कि उनके पास पानी नहीं है, अगर है भी तो साफ नहीं है। इनको पानी के बगैर रहने की आदत हो चुकी है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम जो देख रही हो शाहनवाज शाह इतनी मकबूलियत हासिल कर रहा है लोगों में, उसकी वजह यही है। और लोगों को लगता है कि वही इंसान है जो उनके मसाइल हल करेगा। मसाइल का हल पैसों से निकलता है, वादों से नहीं। और पैसा तो हमारे पास बहुत है ना। लेकिन वोट तुम्हें पैसों की ताकत से नहीं, मोहब्बत से जीतना होगा। इसके लिए तुम्हें शाहनवाज शाह की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी होगी। अमन, लोगों को लगना चाहिए कि तुम उन्हीं घर की बहन और बेटी हो, और इसी वजह से तो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। क्या हुआ मेरा निशा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रात से बीमार है। मुझे उनसे मिलने जाना है। तुम जानती हो ना कि तुम उनकी हिम्मत हो। अगर तुम इस तरह घबराई हुई जाओगी तो वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो जाएंगे और बीमारी को अपने सर पर सवार कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उनसे मिलने जाएंगे और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। चलो चलते हैं उनसे मिलने। चलो आओ। आंटी, अब आपकी सेहत और उम्र इजाजत नहीं देती कि अब आप सबकी जिम्मेदारियां उठाएं और सबके लिए खाने बनाएं। बेटा, घर में फ्री बैठ के भी क्या करूंगी? बोरियत भगाने के लिए अच्छा है ना इंसान कुछ ना कुछ काम करता रहे। भाई अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा। काम करना तो एक बहाना है। असल में भाभी मुस्कान के साथ रोजाना बाहर का खाना मंगवाती हैं। शायद ही कोई ऐसी रात गुजरी हो जब भाभी ने बाहर का खाना ना खाया। पहले की बात और थी, इंसान अपने हालात देखता है। अब देखो ना, रोजाना बाहर का खाना खाने से इंसान की शुगर बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा। ऊपर से चलेंगी फिरेंगी तो थोड़ा सा सेहतमंद भी रहेंगी। बाहर के उल्टे सीधे खाने चिकनाई वाले खा के सो जाती हैं भाभी, शुगर तो बढ़ेगी ना बेटा। भाभी आप खुद क्यों नहीं बता रही? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे वो तो मुस्कान, सिर्फ डाइट से नहीं होता कुछ। जब इंसान फजूल की टेंशन लेता है ना तब भी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आंटी, फास्ट फूड आपके लिए ठीक नहीं। आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें। बल्कि देखिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ चलें, हमारे घर। मैं रखूंगा आपका ख्याल। अरे नहीं बेटा, मैं अपने घर में सुकून से हूँ, खुश हूँ। और फिर बेटियों के घरों में इस तरह जाकर रहना
मुनासिब नहीं लगता। आंटी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? आप ये ना समझें कि आप अपनी बेटी के घर जा रही, आप अपने बेटे के घर में जा रही हैं जहां आपका बेटा आपका ख्याल रखे। अम्मी, शाहनवाज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इंसान को ना अपने इर्द गिर्द का माहौल भी बदल लेना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। हाँ भाभी, ये तो मन भाई मुंडिया हिलाए वाली बात हो गई। करेंगी तो आप अपनी मर्जी, हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए, क्या जरूरत है जाने की। बस बाहर का खाना खाना बंद कर दें आप। आपके साथ आखिर मसला क्या है? आपको पता है ना आपके पाँव में चोट लगी, आप नहीं चल फिर सकती, तो आपको क्यों इधर उधर घूमना है? इतनी मुश्किल है आपको इधर से उधर लेके जाना, लेकिन आप एक सुकून से नहीं बैठती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? मैंने ऐसा क्या बोला है राफे? खुदा का खौफ करो रूज, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो सकती है, तुम भी किसी की मोहताज हो सकती हो। तौबा तौबा, बीजान देख रही हैं आप आपका बेटा किस तरह से बद्दुआएं दे रहा है मुझे। पूरा दिन मैं तुम्हारी माँ की खिदमतें करती हूँ और तुम। राफे क्या हो गया बेटा, चुप कर जाओ। मामा आप खामोश रहें, मैं इस लड़की को कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा दिमाग फटने लगा है रूज। आखिर ऐसा क्या बर्दाश्त किया तुमने राफे? उस दिन जब मेरी माँ नीचे पड़ी रही, तुम्हें आवाजें देती रही, तुम कहाँ थी रूज? तुम तो अपने कमरे में होगी, अपने कानों में एयरपॉड्स लगाए हुए होंगे, फोन देख रही होगी या कोई ना कोई टीवी शो देख रही होगी ना। बस कर दो राफे, चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ दोनों। जो होना था वो हो चुका है, अब क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बीजान, वैसे आप मेरे साथ कितनी ज्यादती करती हैं और राफे के आते ही आप अच्छी बन जाती हैं। निहायत ही दोगली हैं आप। रूज, क्यों रोका तुमने? हाँ, उठाओ मुझ पे हाथ, उठाओ। देखा आपने बीजान, आपका बेटा मुझ पे हाथ उठा रहा है। राफे, तुम देखो राफे, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं? उरूज, राफे क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है, जब से आई हो मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता शाहनवाज, मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। बच्चों को वो छोटे छोटे तोहफे देकर उनकी आंखों में जो खुशी थी ना, वो मैं बयान भी नहीं कर सकती। अगर किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो इंसान लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकता। तुमने वीडियो में उस बच्चे को देखा था ना, उसकी आंखों में कितनी खुशी थी, कितनी चमक थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की रोशनी थी। काश मैं इस मुल्क के हर बच्चे की आंख में यही खुशी और यही चमक देख सकूं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा ये देखो, तुम्हारी और उस बच्चे की वीडियो। मुझे पता है तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है, तुम उनके दर्द को समझती हो। थैंक यू शाहनवाज, मैं ये करना तो चाहती थी, लेकिन करने की हिम्मत मुझे तुमने दी है। तुम्हारा साथ ना होता तो शायद मैं ये कर नहीं पाती। बहुत अच्छा किया फिरोज और परवीन, तुम लोग आ गए। फिरोज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रूज को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। अल्लाह ने अगर मुझे बेटी नहीं दी तो मैं अपने भाई की बेटी इसीलिए लेकर आई थी। बहू की तरह मैंने इसे कभी ट्रीट नहीं किया। बीजान, माजरत के साथ, मानने और समझने में बड़ा फर्क होता है। आप खुद बताएं, कोई भी शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक करता है? मेरे लिए तो ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है। रूज, तुम उमानी को क्यों नहीं बताती कि तुम इस घर में क्या क्या करती हो? कितनी बदतमीजियां करती हो, हम सबका जीना हराम किया हुआ है तुमने। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है।
कि जब से इस घर में आई है मुझसे तो बदतमीजी करती है, मेरी माँ से भी बदतमीजियां करने इसने स्टार्ट कर दी। आप मुझे एक बात बताएं, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं इसे? चले मैं मान लेती हूँ कि मेरी बेटी बहुत बदतमीज है, इसने बहुत बदतमीजी की, सारा कसूर इसी का, मान लिया। लेकिन राफे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी बेटी को इस तरह कमरे में बंद कर दे। लावारिस थोड़ी है ये। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो परवीन। मैंने भी राफे को यही समझाया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उरूज अपनी हरकतों की वजह से मजबूर कर देती है। तुम भी तो हो ना फिरोज, तुम मेरा इतना अदब और एहतराम आज तक करते हो, कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की तुमने, लेकिन पता नहीं उरूज हमसे किस बात के बदले ले रही है। मीजान, मैं कुछ दिन के लिए उरूज को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। शुक्र। मामू, आप देख रहे हैं ना इस वक्त मामा की हालत, मेरे ख्याल से इस वक्त मामा को रोज की जरूरत है। नहीं राफे, मेरा ख्याल है कि फिरोज का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। मेरे पास होती है ना शबाना, वो देख लेगी। फिरोज, तुमने सही फैसला किया है, मेरा ख्याल में इसी में हम सब की भलाई है। चलो बेटा हमारे साथ। हाँ, हेलो, कौन? मैडम, आपका हमदर्द बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जो कुछ आप कर रही हैं इससे बाज आ जाएं। ये सियासत का हिस्सा नहीं, मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। सियासत आपके बस का काम नहीं है। बेहतर होगा आप इस सियासत से हट जाएं। मुझे आपकी फिक्र है इसलिए कह रहा हूँ। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मुझे मेरा अच्छा बुरा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। समंशा अपना बेटा खो चुकी है, अब दूसरे को कुछ हो गया तो? क्या मतलब है तुम्हारा और कौन बात कर रहा है? जवानी में बेवा होना अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में आप बात समझ गई होंगी। हेलो हेलो, देखो राफे, ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई फ़ैसला करे और उसके नताइज अच्छे ही। तुम्हें अंदाज़ा तो होगा कि मैं शुरू से ही अपनी फैमिली बल्कि पूरे ख़ानदान से कितना जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बड़े भाई मेहरू के फादर इंतकाल से पहले अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहते थे। मैं अम्मी के साथ यहाँ अकेला रहता था। अम्मी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं बस फ़ौरन शादी कर लूँ, जिसके लिए उनका इंतखाब परवीन थी। बीमार रहती थी वो ये सोचती थी कि शायद इस घर में बहू के आने से उनकी तकलीफ़ें कुछ कम हो जाएं। मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, अपना फ्यूचर बनाना चाहता था, बाहर जाना चाहता था। कुछ नहीं कर पाया। बिलाखिर मेरी शादी हो गई और कुछ ही अरसे में परवीन का असल रंग सामने आ गया। मगर मामू, आपने मोमानी के साथ इतना अरसा कैसे गुजार लिया? तो इतने समझदार हैं और मोमानी की आदत को तो हम सभी जानते हैं, मगर आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं जुबान दराज नहीं था, बदतमीज भी नहीं था। हाँ, बर्दाश्त करने का हौसला मुझ में भी बहुत कम था, मगर मैंने वो हौसला अपने अंदर पैदा किया। अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से भी नवाज दिया। मैं चाहता था कि उरूज की परवरिश बहुत अच्छी हो,
लेकिन परवरिश करने वाला भी तो ठीक होना चाहिए। परवीन ने उसे अपने जैसा बना दिया। बीजा ने जब मुझसे कहा कि फिरोज मेरा भी एक ही बेटा है और मैं उरूज को बहू बना के अपने घर लाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं थी। मैम, आपके अचानक आने से पार्टी के तमाम वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है और आपकी गैर मौजूदगी में शाहनवाज साहब ने आने वाले इलेक्शन में पार्टी को काफी अच्छा संभाला है। बैठिए बैठिए सरमद साहब। एक एक पल की खबर थी मुझे। शाहनवाज शाह की मेहनत, आपकी लगन, मेरी पार्टी के वर्कर्स की इलेक्शन की सरगर्मियों की सारी तफसील, किसी चीज से गाफिल नहीं रही मैं। तभी मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस पार्टी के वोटर्स शाहनवाज शाह को, मेहरुन्निसा को और समन शाह को एक साथ खड़ा हुआ देखें। यकीनन मैडम, मेहरुन्निसा साहिबा ने शाहनवाज साहब को काफी सपोर्ट किया है। दोनों के सियासी हलके में काफी चर्चे हैं। अब आप आ गई हैं तो हमारी पार्टी को काफी स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बीबी कहाँ है बेटे? उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको लेके हॉस्पिटल गए। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। इनफैक्ट मेरी वापसी की सारी प्लानिंग मेरी बहू ने ही की है। बहुत हिम्मत वाली है मेहरुन्निसा। एक एक पल की खबर देती थी मुझे। सारा वक्त फोन पे मुझसे इन टच थी। वहां मुझे, यहाँ शाहनवाज शाह को बहुत बहुत खुश उसलूबी से, बहुत हिम्मत से संभाला है मेहरुन्निसा ने। एक खास बात आपसे करनी थी जिसके लिए इस वक्त आपको आने की तकलीफ दी है। सरमद साहब, मैं चाहती हूँ कि हम जैन के केस को दोबारा से ओपन करें और हम पता लगाएं कि कौन लोग थे उस हादसे के पीछे, उस पूरे वाक़े का असल मुजरिम कौन है। मेरे वापस आने का एक मकसद तो ये है कि मैं अपने बेटे के इलेक्शन में खड़ी हूँ, लेकिन दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट मकसद ये है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इलेक्शन से फारिग होकर मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। बाहर जा रहा हूँ, जरा टाइम लगेगा। ऐसा ना हो कि फोन करना शुरू कर दो। वो मुझे पूछना ये था कि इलेक्शन में जीत तो जाएगा ना? पता नहीं, शायद जीत जाए। वैसे आफ्ताब, एक बात है मेरी बहन महरू में, अगर वो किसी चीज का इरादा कर लेती है ना तो करके रहती है, डरती नहीं है किसी से। बहुत हिम्मत है मेरी बहन में। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तो मैंने भी देखा है, ठीक कह रही हो तुम। शानी का एक्सीडेंट हुआ था, तुम सब पीछे पड़े हुए थे महरू के, लेकिन वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी थी। देख लो, ना वो उन पे केस करती और ना ही समन शाह की बहू बनती। वैसे एक्सीडेंट भी ठीक ही हुआ था। अगर एक्सीडेंट ना होता तो महरू शाहनवाज शाह से नहीं मिलती और उनकी शादी नहीं होती। मेरा ये मतलब नहीं था, जो भी होता है अल्लाह की मसलियत होती है। अब कम से कम खुश तो है ना वो लोग। और एक पॉलिटिशियन की बीवी जो है वो। कुछ भी हो आफ्ताब, शानी की बहुत याद आती है। इकलौता भाई था हमारा। अब फायजा, तुम महरू से बात करना ना। कैसी बात? वही कि शाहनवाज इलेक्शन में जीत जाए तो मेरी कोई सरकारी नौकरी करवा दे। भाई, मैं छोटी मोटी नौकरी ना हो, जरा कोई बड़े रैंक की हो। ठीक है, शाहनवाज भाई पहले जीत तो जाएं, फिर करती हूँ महरू से बात। वैसे भी शाहनवाज भाई ने अभी आपकी अच्छी नौकरी लगवाई है, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है हमारा, और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। अरे प्राइवेट नौकरी तो प्राइवेट ही होती है ना, सरकारी का अपना मजा होता है। बात कर लेना अपनी बहन से। हाँ मुस्कान, आप आए क्यों नहीं? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। वो दरअसल आंटी आ गई और उन्हें घर में अकेला छोड़कर आ नहीं सकती, थोड़ी मसरूफियात बढ़ गई हैं मेरी। ठीक है आपी, ये तो अच्छी बात है, मैं अम्मी को बता दूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, आंटी से मिलने कुछ मेहमान आए हैं। ठीक है, ख्याल रखो अपना।
हेलो सफदर साहब, आपको एक अहम खबर देनी थी। बोलो। समन शाह पाकिस्तान वापस आ गई हैं और सुनने में आया है कि वो किसी ख़ास मकसद से वापस आई हैं। इनका इस तरह पाकिस्तान वापस आना हम सबके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि समन को उसके मकसद से कैसे हटाना। तुम नजर रखो और अपना काम ध्यान से करो। जी ठीक है। यहाँ से दूर रहकर एक फायदा तो हुआ, मुझे बहुत सारा वक्त मिल गया सोचने का, समझने का। सोचो इंसान अपनी जिंदगी में कैसे कैसे वक्त से गुजरता है। बचपन जिसमें वो ख्वाब देखता है, फिर जवानी, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात की मेहनत, भाग दौड़, लगन, हर चीज पे से ध्यान हट जाना। सिर्फ एक चीज आपकी जिंदगी का महवर हो जाती है, चाहे वो इक़्तिदार ही क्यों ना हो। जो मेरे केस में था, कई दफा इंसान ये भी भूल जाता है कि कहीं सही और गलत का फर्क तो नहीं मिट गया इस सब के बीच में। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब ये तमाम चीजें बेमानी हो जाती हैं और इंसान को एहसास होता है कि उसे तो अपने खालिक के पास वापस जाना है और एक एक पल का हिसाब देना है। ऐसे ही वक्त से गुजर रही हूँ आजकल मैं। सोचती हूँ कितने लोगों के दिल दुखाए होंगे मैंने। वो लोग जो मेरी मोहब्बत में मेरे पीछे मेरी पार्टी का हिस्सा बने थे, क्या मैंने उनकी तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी? कि अब भी मेरे पास वक्त है सब ठीक करने का। तुम्हें पता है मेहरुनिसा, तुमसे दूर रहकर तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है मैंने, हर रोज, हर लम्हे। कैसे तुम्हारे भाई के जाने के बाद लम्हों में ज़ैन को सलाखों के पीछे से आजाद करवा लिया था मैंने। कितनी अज़ियत दी थी मैंने तुम्हें, कितना दुख पहुंचाया था। पता नहीं इसकी कोई माफी है भी या नहीं। देखिए, आप गुजरे वक्त को याद करके खुद को तकलीफ मत दें। और आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं, आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए। और वैसे भी मैं तो आपको माफ कर चुकी हूँ। आप मेरी माँ की जगह हैं। मॉम के आने से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है मेहरुनिसा। हाँ, जिंदगी और इंसानों को लेकर उनकी सोच काफी बदल गई है। बहुत रो रही थी। शायद डैड के इंतकाल के बाद मॉम ने कभी इतना बड़ा गम नहीं सहा। आंटी को हमारी मोहब्बत और अपनों के साथ की जरूरत है। खाना उन्होंने खा लिया था और अपने कमरे में चली गई थी सोने। और वैसे भी अगर हम उदास होकर माजी में रह गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब पुरानी बातों को भूलकर आपको भी आगे बढ़ना होगा। मेहरुनिसा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मॉम को दिलासा दे सकूं।
मेरी जुबान पर चुप का ताला लग जाता है और मेरी हिम्मत टूट के बिखर जाती है। मैं हूं ना आंटी के साथ, तुम्हारे साथ। मैं हूं आप लोगों का साथ देने के लिए। और प्लीज़ इस तरह परेशान मत हो, इलेक्शंस करीब हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान दो। थैंक यू मेरा निशा। मैं आती हूँ। ठीक है। तुम्हें मैंने कहा भी था ना कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं मेरे घर। मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? जब तू मेरा फोन नहीं उठाएगा तो मैं तेरे घर पे ही आऊंगा ना। आहिस्ता बात करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते में पैसे वापस कर दूं। यार छोड़ दे, बहुत बहाने बना लिए तुमने। क्यों मेरा टाइम जाया कर रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे पैसे निकलवाने के और भी बहुत से तरीके आते हैं। तो मुझे मजबूर नहीं करो वो काम करने पे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। बात सुन, मैं आखिरी दफा तुम्हें 4 दिन का टाइम देके जा रहा हूं। 4 दिन का मतलब है सिर्फ 4 दिन। 5वें दिन आऊंगा ना तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, समझे? तुम्हें आने की जरूरत पेश नहीं आएगी, मैं खुद आके देके जाऊंगा। कोशिश करना मिस्टर आफ्ताब कि मुझे दोबारा ना आना पड़े। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मेरे ज़ैन शाह मेरे बेटे के बगैर कुछ भी पहले जैसा नहीं। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं है तो कैसा लग रहा है तुम्हें समन शाह? कैसे तड़प रही हो तुम? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, दौलत शोहरत। ढूंढ लो जाके अपने बेटे के कातिल को। Dad?